आप सभी ने मुझसे कई बार ये कहा कि हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं जो भी आप अपने चैनल पे बताते हो, पर हम एक प्रैक्टिकल मेथड चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल वे चाहते हैं उस परम शिव को, उस सत्य को समझने का, उस सत्य को एक्सपीरियंस करने का, समाधि तक पहुंचने का, सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का। तो मैं आज यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, राजयोग की सीरीज। मुझे कई लोगों ने पता नहीं कितनी बार ये रिक्वेस्ट किया है कि सीरीज को स्टार्ट करो, तो हम इस पे स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में 3 पार्ट्स रहने वाले हैं। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 नॉलेज, जिसमें स्क्रिप्चर्स और पतंजलि योग सूत्र वगैरह वगैरह भी आएगा साथ में, एंड रिचुअल्स। एक और चीज़ आएगी, एक्चुअली 4 हो गए, मोरालिटी। कुछ मॉरल रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए एक राजयोगी को और नहीं करनी चाहिए। नॉट जस्ट यम नियम, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम देखेंगे भगवद गीता एंड डिफरेंट स्क्रिप्चर्स से। सो इस वीडियो के एंड में हम एक स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक भी सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। शिव या सत्य को पाने के कई सारे मार्ग आज के ज़माने में बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, जिनको अलग अलग योग कहा गया है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग। और आजकल तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो मेडिटेशन टेक्निक्स को लेके भी डिफरेंट लोगों ने बना दी हैं, जैसे विपासना, ज़ेन बुद्धिज़्म वगैरह वगैरह। अगर आप इन सब योगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ज्ञान योग पर्टिकुलरली इंटेलेक्ट पे काम करता है, उसके थ्रू हम लिबरेशन को अटेन करते हैं। वहीं भक्ति योग इमोशनल एक मार्ग है। तो जब हम इन तीनों योग को साथ में करते हैं और अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे ध्यान, जैसे प्राणायाम, तो हम महायोग का पैथ चुन रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसे ही हम राजयोग भी कह देते हैं। और आपको मैं एक कमाल की बात बताता हूँ, उन्हें राजयोगी कृष्ण कहा जाता था, अर्थात उनका भी मार्ग यही था। अगर आप रामायण को ध्यान से देखोगे तो वो हमें राजयोग सिखाती है। रामायण की जो स्टोरी है, एक्चुअली क्या होता था ना, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कुंडलिनी, चक्र और ध्यान, समाधि, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, और टेक्निकल चीज़ें या तो लोगों को समझ में नहीं आती या बहुत बोरिंग लगती है। कुछ स्टोरीज़ के फॉर्म में इस इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व किया गया है ताकि हम उस स्टोरी को याद रखेंगे और उसके साथ ही उसका मीनिंग भी हमें इनडायरेक्टली समझ में आ जाएगा। क्योंकि विद्या, थ्योरीज, ये सब हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन स्टोरीज हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं। रामायण की ये स्टोरी राजयोग सिखा रही है। कैसे? रामचंद्र जी रिप्रेजेंट करते हैं एक आत्मा को, और उनका जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है फोकस को। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो हमें बाण चलाते वक्त बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। सीता माता रिप्रेजेंट करती हैं कुंडलिनी एनर्जी को। रावण रिप्रेजेंट करते हैं 10 इंद्रियों को, यानी 10 आनंद, 10 तरह के आनंद इंद्रियों के, और वो ईगो को भी रिप्रेजेंट करते हैं। विभीषण रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बुद्धि को। हनुमान रिप्रेजेंट करते हैं समान वायु, जो प्राणायाम में होती है, या फिर आप उससे प्राण शक्ति कह सकते हो, टू बी मोर एक्यूरेट। तो प्राण शक्ति को हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं। कुंभकर्ण रिप्रेजेंट करते हैं कुंभक अकर्ण। कुंभक का मतलब होता है, जब वो हम आगे सीरीज में सीखेंगे, प्राण शक्ति को एक जगह पे रोकना, या फिर जब हम अपनी सांस को रोकते हैं प्राणायाम के वक्त तो हम उसे भी कुंभक कह देते हैं। तो कुंभक अकर्ण, अकर्ण का मतलब होता है कर्ण का मतलब होता है कॉज, या फिर जिससे कॉज हुआ, और अकर्ण का मतलब है जो कॉज नहीं होने देगा। तो जो कुंभक को नहीं होने देती हैबिट्स, जैसे अगर आप कुंभकर्ण को देखो तो वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे लगातार।
बहुत खाते थे, तो एक्सेस में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो जो भी कुंभकर्ण की क्वालिटीज़ हैं वो अगर किसी इंसान में होती हैं या किसी भी बीइंग में होती हैं तो वो प्राणायाम में कुंभक नहीं कर पाता, ज़्यादा लंबे टाइम तक सांस नहीं रोक पाता। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस स्टोरी से समझ में आता है। पूरी रामायण को अगर आप निकालने बैठोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे 4 भाई जो हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम, कई लोग कहते हैं कि ये 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष को दर्शाते हैं। कई लोग कहते हैं हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चैतन्य है, जो चेतना है, उसके 4 अवस्थाएं होती हैं, जो जागृत और स्वप्न और डीप स्लीप एंड समाधि या सुपर कॉन्शियसनेस। तो कई लोग कहते हैं कि वो इन 4 चीज़ों को दर्शाते हैं। तो ये पूरी जो स्टोरी है ये हमें राजयोग सिखाती है। एंड अगर आप रामायण के कैरेक्टर्स को देखो, जैसे हनुमान जी, तो उनके अंदर आपको कर्म योग भी दिखेगा क्योंकि वो निष्काम कर्म करते हैं। उनके अंदर आपको ज्ञान योग भी दिखेगा और भक्ति तो उनमें कूट कूट के भरी है। वो भक्ति के लिए फेमस है। उनका ध्यान भी बहुत बारीक मिलेगा। तो डेफिनेटली हनुमान जी एक राजयोगी हैं, श्री राम भी एक राजयोगी हैं। तो इस स्टोरी में राजयोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ये एक्चुअली स्टोरी नहीं है, ये हिस्ट्री है। ये एक्चुअली में हुआ था, लेकिन ये एक बहुत गहरा मीनिंग भी होल्ड करती है। तो उस मीनिंग को समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमने जो नॉलेज, प्रैक्टिस, रिचुअल्स और मोरालिटी की बात की, हम उसको डिटेल में जानेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा राजयोग का आपको ओवरव्यू भी देना चाहता हूँ। जैसे राजयोग में 8 स्टेप्स बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सब पे डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। इवन यम नियम में भी 5 तरह के यम बताए हैं और 5 तरह के नियम बताए हैं। इनमें एक एक पे हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसके पूरी तरह से हम गहराई में जाने वाले हैं और पूरे पेशेंस के साथ जाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, वरना हो सकता है आप कई चीज़ें मिस कर दो और अधूरी नॉलेज काफ़ी डेंजरस होती है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। कई सारे कन्फ्यूजन भी हैं इसमें। जैसे क्या आसन का मतलब, बहुत सारे आसन करना होता है। यहाँ पे आसन का मतलब होता है पोस्चर। यम का मतलब होता है कंट्रोल या नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कह सकते हो। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें नहीं करनी है, वो यम में आती है। जैसे हमें असत्य नहीं बोलना है, हमें ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ना है, हमें काफ़ी सारे, हम उस पर बात करेंगे डिटेल में फ्यूचर में, धीरे धीरे जैसे वीडियोस हमारी आती रहेंगी। नियम का मतलब होता है कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपको रोज़ करनी है, जैसे क्लीनलीनेस, वर्कशिप ऑफ गॉड या सरेंडर टू गॉड, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना वगैरह वगैरह। आसन का मतलब पोस्चर होता है, ठीक है। आसन का मतलब कई लोग बहुत गलत निकाल देते हैं और कई लोग इसका मतलब निकालते हैं कि जैसे हठ योग में बहुत तरह तरह के आसन होते हैं, वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं हमें, लेकिन अल्टीमेटली इसका एम होता है पोस्चर, कि हम एक जगह पे लंबे टाइम तक अगर बैठ पा रहे हैं तो, जिसे आसन सिद्धि भी कई लोग कह देते हैं। इसके बाद प्राणायाम। अब प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं जब डिटेल में बात करूँगा तो ही आपको मैं कुछ बता पाऊँगा, और बाकी तो एक्यूरेट डेफिनेशन तो मैं भी नहीं बता सकता। बट अगेन, प्राण और आयाम या प्राण या यम, ये 2 वर्ड्स से अगर आयाम का मीनिंग देखें तो प्राण का डायमेंशन या प्राण का वो रेल्म जिसको हम परसीव कर पाएंगे प्राणायाम के बाद। या तो अगर आप प्राण यम कहोगे तो प्राण को कंट्रोल करना, जो कि मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल और सही डेफिनेशन लगती है प्राणायाम की। प्राण क्या होता है? प्राण एक वाइटल एनर्जी है। वैसे इसको वाइटल एनर्जी कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि ये एक्चुअली मैं आपको इसे बता नहीं सकता, ये आपको एक्सपीरियंशली समझना पड़ेगा, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है सेंसेस से विड्रॉवल करना। भगवत गीता में एक जगह पे कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब एक मुनि बैठता है तो वो अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट कर बैठता है, जैसे कछुआ अपनी सारी उनको समेट लेता है अपने अंदर बॉडी पार्ट्स को। तो
प्रत्याहार का मीनिंग वही होता है, इसमें भी हम धीरे धीरे आगे जाके बात करेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि वही कॉन्सेंट्रेशन और ETC एंड समाधि का मतलब आप जानते हो सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट, जो कि फाइनल थिंग होती है। तो समाधि भी वैसे कई प्रकार की बताई जाती है। सविकल्प समाधि होती है, उसमें कई तरह की समाधि है। निर्वितर्क, हम ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने का मैं देखता हूँ क्योंकि ज्ञानम बंद भी हो जाता है, उससे क्या होता है हम नॉलेज से बंध जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे उतना ही बताना चाहिए जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको काम आएगा, ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। बट आप सब मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप जानना चाहते हैं समाधि कितनी तरह की होती है और क्या क्या वगैरह वगैरह। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था। इसके बाद अगर मैंने आपको 4 जो चीज़ें बताई थी, प्रैक्टिस, नॉलेज, रिचुअल्स एंड मोरालिटी, तो प्रैक्टिसेस में सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। कब कैसे क्या करना है, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, एक आइडल टाइम मैं आपको बताऊंगा, वो सब चीज़ें मैं प्रैक्टिसेस में कवर करने वाला हूँ। नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो पतंजलि योग सूत्र है और कई जगह पे राजयोग का वर्णन है। इसके अलावा जितनी भी हमारी वीडियोस में प्रैक्टिस नहीं होंगी उसमें ज़्यादातर नॉलेज ही होने वाली है। रिचुअल्स में क्या होगा ये मैं आपको वीडियोस में ही समझाऊंगा। वैसे आप समझ गए होंगे, इसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें क्या हो सकता है। एंड मोरालिटी का क्या मतलब होता है? देखो, यम नियम अपने आप में एक मोरालिटी है। अब वो अपने आप में कुछ नेसेसिटी हैं, वो तो आपको करना ही करना है। बट मैं उनके अलावा कुछ मोरालिटीज़ और आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से राजयोग में। तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो हम ये सब इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम खाली नहीं जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बता के जाऊंगा, एक बहुत स्पेशल प्रैक्टिस मेडिटेशन की, जो अगर आपने सीख ली तो आप 1 हफ्ते के अंदर मेडिटेशन में लंबे टाइम तक बैठने लगोगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर तक। जो बिल्कुल नहीं कर पाते उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो डेफिनेटली इस पर भी बात करते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हठ योग के बारे में। जो हठ योग में जो ह था, ये 2 वर्ड्स आ रहे हैं, इनका मतलब होता है सन एंड मून। तो हमारे अंदर एक्चुअली 3 तरह की नाड़ीज़ होती हैं, ईदा, पिंगला एंड सुषुम्ना। तो ईदा को मून भी कहते हैं और पिंगला को सन भी कहते हैं। तो बेसिकली हम जब उन दोनों को नियंत्रण करके एक सेंटर्ड चैनल यानी सुषुम्ना को खोल लेते हैं तो हम उसे हठ कहते हैं। हठ योग जो है उसका पर्पस होता है। तो हठ योग में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मंत्र। हम उन सबको प्रैक्टिसेस वाले सेशन में सीखने वाले हैं, क्योंकि हठ योग के बिना राजयोग हमेशा एक तरह से अधूरा रहता है। क्योंकि प्राणायाम अपने आप में एक हठ योग की प्रैक्टिस है और हठ योग सपोर्ट करता है राजयोग को बहुत ज़्यादा। तो और आज के टाइम में तो ये नेसेसरी हो गया है। अगर मैं द्वापर युग, सतयुग की बात करूँ तो शायद बिना हठ योग के भी कोई राजयोग कर पाता हो, बट आज के टाइम में तो ये ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गया है हर किसी के लिए कि बिना हठ योग के राजयोग में आगे जाना इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो हम इस पे भी बात करने वाले हैं। राजयोग के दौरान बहुत सारे तरह तरह के सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस जो दुविधा हैं एक साधक के लिए, जो साधक को बांध देते हैं, वो हैं सिद्धियाँ या सुपर नेचुरल पावर्स, जैसे हवा में उड़ पाना, कंट्रोल कर पाना किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को इवन। ये सब चीज़ें, जैसे 8 तरह की पावर्स बताई गई हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, वशिष्ठ और ईशत्व। तो ये सब पावर्स बताई गई हैं। जैसे अनिमा का मतलब होता है खुद को कितना ही छोटा कर पाना, वो एंटमैन वाली पावर्स बट एक्चुअली ये चींटी से भी छोटे साइज तक खुद को ले जाने वाली पावर है। महिमा का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, खुद को बहुत बड़ा कर पाने की पावर, जैसे हनुमान जी को आपने कई बार देखा होगा, है ना। इसके बाद लघिमा, यानी कि अगेन आपने हनुमान जी को उड़ते हुए देखा होगा, तो दैट इज़ पावर टू लेविटेट और टू फ्लाई। खुद को हल्का कर पाने की भी एक तरह से पावर है। इसके बाद गरिमा, आपने कई बार देखा होगा कि श्री कृष्ण भगवान का जब वज़न तोला गया था तो एक्चुअली ऐसा कुछ था कि जितना श्री कृष्ण का वेट होगा उतना हम सोना दान करेंगे। तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गरिमा सिद्धि का यूज़ किया और ख़ुद को इतना भारी कर लिया कि कोई
उनके वेट के बराबर सोना ला ही नहीं पाया। तो गरिमा का मतलब खुद को कितना ही भारी कर पाना है, किसी दूसरी चीज़ को कितना ही भारी कर पाना। प्राप्ति का मतलब एक तरह से टेलीपोर्टेशन, या फिर आप अभी यहाँ हो अगले पल कहीं और चले जाओगे, टाइप ऑफ दैट। आपने ये पावर भी देखी होगी पुरानी स्टोरीज में, टीवी सीरियल्स में वगैरह वगैरह। प्रकम्य, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रकट कर पाने की पावर, ठीक है। ईशत्व का मतलब होता है खुद को ईश्वर के जैसा, आपके अंदर एक जैसे देवताओं के अंदर से एक सत्व गुणी लाइट निकलती है, एक दिव्यता होती है, तो टाइप ऑफ दैट। एंड वशित्व सबसे खतरनाक पावर है, जिसको आप वशीकरण या कंट्रोल कह सकते हो। तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये 8 पावर्स गिफ्ट नहीं है। इनको सुन के कई लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, बट सॉरी आपका मैं मज़ा तोड़ने वाला हूँ ये कहकर कि ये सब एक ट्रैप है और इस सब में आपको नहीं पड़ना है। ऑफ कोर्स हम राजयोग किसी सिद्धि के लिए, किसी पावर के लिए नहीं करते हैं, हम अल्टीमेट सत्य तक पहुंचने के लिए राजयोग करते हैं। ये सब चीज़ें बीच में आ रही हैं तो इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए योगी को। इन्हें त्याग कर वो परम सत्य तक पहुंच सकता है। तो अनेकों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जो संयम के द्वारा मिलती हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, बट इन शक्तियों को त्यागना होता है। वन ऑफ द बेस्ट पाथ है ये किसी के लिए भी। अगर कोई, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि कोई दूसरे पैथ पर भी चल रहा है तो राजयोग की कहीं ना कहीं अगर वो पालन करता है साथ में उसके, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इजी हो जाता है। इसके बाद अब हम मेडिटेशन की जो टेक्निक है उसको शुरू करेंगे और उस पर थोड़ी बातें करेंगे। दोस्तों, जो परम सत्य है वो निराकार है, निर्गुण है। उसके साकार रूप भी हैं, लेकिन साकार उस निराकार को दर्शाने के लिए है। असल रियलिटी निराकार है, निर्गुण है। क्या कुछ ऐसा है जो इस निराकार रियलिटी को दर्शाता है? जी हाँ, उसे ओम कहते हैं। दोस्तों, आपने नंबर 7 ज़रूर सुना होगा। 5 एलिमेंट्स और एक गॉड या परमात्मा हमें समझ में आता है, बट 6th एलिमेंट कौन सा है? एक्चुअली 6th एलिमेंट ओम है। ये 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो ओम सुप्रीम रियलिटी नहीं है, वो सुप्रीम रियलिटी से निकला है। सुप्रीम रियलिटी को ओमकारेश्वर कहते हैं, यानी ओम को रचने वाले ईश्वर। ओमकारेश्वर भी कहते हैं कुछ लोग। उसका तो डायरेक्ट डेफिनेशन यही हो गया कि ओम के जो कॉज हैं वो ईश्वर। ये जो ओम है ये परमात्मा की ओर पॉइंट करता है। तो इस ओम को हम कैसे सुने? देखिए, आप आगे प्रैक्टिसेस में जानोगे कि हम खुद ओम को प्रोनाउंस करने वाले हैं कई प्रैक्टिसेस में, जैसे मंत्र जाप। लेकिन असल ओम को कैसे सुने? जो असली ओम है, एक्चुअली उसको सुना जा सकता है, ये पॉसिबल है। जी हाँ, आपको बस एक तरह की मेडिटेशन सीखनी है जो कि मैं आपसे सिखाने वाला हूँ। हम इसी मेडिटेशन को लेके इस राजयोग में आगे चलने वाले हैं। दोस्तों, इस ओम को अनहद नाद, यानी ऐसी साउंड जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई ओरिजिन नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसी साउंड को अनहद नाद कहते हैं। ध्वनि भी कहा गया है स्क्रिप्चर्स में इसको। ओमकार और ये सारे शब्द इसी के लिए यूज किए गए हैं। दोस्तों, इसको कैसे सुने? बहुत आसान है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस मैं पहली ही वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसको स्टार्ट कर दो। आपको फोम के ईयर प्लग्स चाहिए होंगे या फिर कॉटन चाहिए होगा अपने ईयर्स को बंद करने के लिए, कानों को बंद करने के लिए। आपको एक साइलेंट कमरे में रहना है। अब आप कहोगे कि साइलेंट कमरे में आप अपने हमारे कान क्यों बंद करवा रहे हो? क्योंकि हम कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो बहुत सटल है, तो हमें एब्सोल्यूट साइलेंस चाहिए। तो शांत कमरे के अंदर आपको कान बंद करने हैं। लाइट्स को ऑफ कीजिए, अंधेरा होना चाहिए कमरे में। उसके बाद किसी भी एक पोस्चर में, जैसे सुखासन जो नॉर्मली हम बैठते हैं, या सिद्धासन या पद्मासन, ETC में आपको बैठ जाना है। आपकी कमर, हेड
सीधा होना चाहिए और एक लाइन में होने चाहिए। उसके बाद आपको अपने ब्रेथ पर ध्यान को लेकर जाना है। धीरे धीरे हार्ट बीट को सुनिए। अब आपको आपके अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू करेंगी। एक आवाज़ बांसुरी के जैसी होगी, एक आवाज़ वाइट नॉइस के जैसी होगी, एक झरने के बहने जैसी आवाज़ होगी। अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, पर एक सबसे सटल आवाज़ उसके पीछे है, जिसको अगर आप स्लोली सुनने की कोशिश करो तो 1 महीने के अंदर सुन लोगे, जिसको अनाहद नाद ओम कहते हैं। कबीर दास जी कहते थे, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता तो है ही नहीं और उस धुन की खबर तक नहीं है किसी को, अनहद का बाजा बाजता। ये वही धुन है, ये वही साउंड है जिससे ये यूनिवर्स निकला है, जो ईश्वर का सबसे पहला फॉर्म है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हर वाइब्रेशन की साउंड ज़रूर होती है। ये वही साउंड है, उस परम सत्य की आवाज़। इसके बारे में बातें हुई हैं, आप डिफरेंट लोगों को सुनो, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ो। इसकी बात तो ऑलमोस्ट सबने करी है, पर काफ़ी कम की है। लोग परम सत्य की ओर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि कोई एनलाइटेंड पर्सन है और उसने आज तक सुनी ही ना हो। दैट्स डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस आवाज़ को कई लोगों ने सुना हो, पर वो एनलाइटेंड है ही नहीं। तो इस आवाज़ का एनलाइटनमेंट से वैसे कोई नाता नहीं है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के तौर पे हम इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और मेडिटेशन टेक्निक पसंद हो तो आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ सकते हैं। मैंने एक खुद का मेथड तैयार किया योग का, जिसे मैं आत्म मंथन योग कहता हूँ। वो मैंने आज तक किसी के साथ अभी शेयर नहीं किया है, बट मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा और भगवान शिव ने उस मेथड को एक श्लोक में बताया हुआ है, तो मैं काफ़ी शॉक हो गया। उसमें कई ऐसी तरह की मेडिटेशन थी जो मैं बचपन से अनकॉन्शियसली करता आ रहा हूँ, एंड आई थिंक ये एक्सपीरियंस कई लोगों के साथ हुआ है। तो वो एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। एनीवेज, जो मेडिटेशन टेक्निक मैंने आपको बताई है, इससे आपको जितनी देर चाहे उतनी देर मेडिटेशन करनी है, कम से कम 10 मिनट। इतना तो आप टाइम उस परम सत्य के लिए निकाल ही सकते हो एक दिन में। ऑल्दो धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे, आपको कई आवर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6-7 आवर की भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको परम सत्य को पाना है तो बहाना नहीं चलेगा। तो इस ध्वनि को आप दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार सुनकर इस पर ध्यान केंद्रित करके मेडिटेशन कर सकते हो, आपको आनंद मिलेगा। और अगर वो ध्वनि सुनाई नहीं देती ओम की, तो जो भी अन्य ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं अंदर से, जिनका मैंने अभी बात किया, उनको सुनने लगो। और अगर उनको भी नहीं सुन पा रहे तो आप सांस पे ध्यान लगाओ, आप धीरे धीरे सुन लोगे। और अब योग आसन प्राणायाम मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगा, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब मैं बाकी प्रैक्टिसेस शेयर करूँगा। फिलहाल मेडिटेशन तक रखिए। आप इसको कभी भी कर सकते हैं दिन में, जस्ट खाना खाने के बाद मत करिएगा। और कोशिश करिएगा कि एक ठंडे एनवायरनमेंट में करो, एसी की ठंड में नहीं, एक नेचुरल ठंड में। इसका रीज़न भी हमें रामायण से मिलता है। हनुमान जी की पूंछ पर जब आग लगी थी तो उन्होंने लंका जला दी थी। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, इतनी गर्मी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो प्राण को बढ़ाते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा कंड्यूसिव हो, इसलिए ऋषि योगी हिमालय पे चले जाते थे। तो उसको भी ध्यान रखिए। और अगर हो सके तो किसी ऐसी जगह पर करिए जहाँ पर एयर क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, ज़्यादा प्रदूषण ना हो, क्योंकि वो भी काफ़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। और बाकी सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हर हर महादेव।